Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. एक शख्स इब्राहिम अदीम रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहा, कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं बुरे काम करता रहूं और गिरफ्त भी ना हो। हज़रत इब्राहिम अदीम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, 5 बातें कबूल कर लो, फिर जो चाहे करो, तेरी कोई गिरफ्त ना होगी। अव्वल ये कि जब तू गुनाह करे तो खुदा का रिज़्क मत खा। इसने कहा, यह तो बड़ी मुश्किल बात है कि रिज़्क तो वही देता है, फिर मैं कहाँ से खाऊं? फरमाया, ये कम मुनासिब है कि तू जिसका रिज़्क खाए फिर उसकी नाफरमानी करे। दूसरा ये कि अगर तू गुनाह करना चाहे तो इसके मुल्क से बाहर निकल कर गुनाह करो। वो शख्स बोला, तमाम मुल्क ही इसका है, फिर मैं कहाँ निकलूं? फरमाया, ये बात तो बहुत बुरी है कि जिसके मुल्क में रहो उससे बगावत करने लगो। तीसरी ये कि जब तू गुनाह करने लगे तो ऐसी जगह जा जहाँ वो तुझे देख ना सके। इसने कहा, यह तो बहुत मुश्किल है, इसलिए कि वो तो दिलों के भेद भी जानता है। फरमाया, ये कम मुनासिब है कि तू इसका रिज़्क खाए, इसके मुल्क में रहे और इसके सामने गुनाह करे। चौथा ये कि जब मुल्कुल मौत तेरी जान लेने आए तो इसे कहना, ज़रा ठहर जा, मुझे तौबा कर लेने दे। वो शख्स बोला, भला मोहलत कब देता है? फरमाया, ये तो मुनासिब है कि इसके आने से पहले ही तौबा कर ले। पाँचवीं ये कि क़यामत के दिन जब हुक्म हुआ कि इसे दोज़ख में ले जाओ तो कहना कि मैं नहीं जाता। इसने कहा, वो तो ज़बरदस्ती भी ले जाएंगे। फरमाया, तो अब खुद सोच ले, क्या गुनाह तुझे ज़ेबा है? वो शख्स हज़रत इब्राहिम अदीम रहमतुल्लाह के कदमों में गिर गया और सच्चे दिल से ताइब हो गया। तज़किरा औलिया स्वाद 120। एक रवायत के मुताबिक जब बंदा नमाज में खड़ा होता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है कि इसके जितने गुनाह हैं सब बदन से उतार कर एक ढेर में डाल दो, ताकि जब तक ये मेरे हजूर खड़ा रहे पाक और सुथरा होकर खड़ा रहे। बंदा नमाज पढ़ता रहता है और गुनाह एक सिमत ढेर में जमा कर दिए जाते हैं। फिर जब वो बंदा नमाज पढ़कर वापस जाने लगता है तो फरिश्ते वो गुनाह पकड़ कर गर्ज करते हैं, मालिक ये गुनाह दोबारा इसके साथ ही लगा दें। तो रब ताला अज़्ज़ व जल फरमाता है, अब उतरे तो उतरे ही रहने दो, मेरा बंदा सुतरा होकर अपने घर की तरफ चला गया। इस रवायत से ये साबित होता है कि वो शख्स वाकई ही कितना बदनसीब है जिसको अपने रब अज़्ज़ व जल के हजूर एक सजदा भी नसीब ना हो। आज अगर हर शख्स अपनी ज़ात का मुआयजना खुद करे तो हम में ज़्यादातर अफराद का मामूल ये होता है कि फजर का वक्त सोते हुए गुजार देते हैं, ज़ोहर अपने काम काज की जगह पर गुजार देते हैं, असर सुस्ती में गुजार देते हैं, मगरिब मिले गुले में, इशा थकन की वजह से गुजार देते हैं। यहाँ एक और बात काबिल ज़िक्र है कि बाज़ लोग नमाज ना पढ़ने के बावजूद भी नदामत का इजहार नहीं करते और अपने जहन में ख्याल करते हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन अगर वो हकीकत से आशना हो तो उन्हें पता चलेगा कि वो क्या नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि रब इन्हें सजदे की तौफीक ही अता नहीं करता। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का ही होगा। इसीलिए अगर आप भी अपने गुनाहों से बचना चाहते हैं तो बेहतर यह है कि इंसान दूसरों की ज़ात में हुनर और खूबियाँ तलाश करे और ऐब अपनी ज़ात में देखे। याद रखो कि दुनिया में अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी। जिस तरह गुलजार में फूल भी होते हैं और खार भी। जिसका दिल मैला हो उसे हर चीज़ मैली नज़र आती है, जिसका दिल रोशन हो उसे हर चीज़ रोशन नज़र आती है। शेख सादी एक हिकायात में बयान करते हैं कि बेऐब ज़ात सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल की है। बस दूसरों की ज़ात में ऐब तलाश करने से बेहतर है कि अपनी ज़ात में मौजूद ऐबों पर निगाह दौड़ाई जाए और इसको दूर करने की कोशिश की जाए।